नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप का विशेष महत्व और प्रभाव होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा रूप की उपासना की जाती है। यह स्वरूप माँ की सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की रचनाकार माना जाता है। जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आया था, चारों ओर केवल घनघोर अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। इसका तात्पर्य यह है कि माँ कूष्मांडा ने अपने हल्के से हास्य मात्र से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर डाली। इसलिए उन्हें आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। सृष्टि की उत्पत्ति। माँ कूष्मांडा की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न वायु, न ही कोई जीव जंतु या प्राणी। उस समय समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी ग्रह, कोई नक्षत्र नहीं थे। बस एक विशाल शून्य था, जिसमें कुछ भी नहीं था। उसी समय एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो स्वयं में पूर्ण थी, जो संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति की देवी थी। यह शक्ति माँ कूष्मांडा थी। माँ कूष्मांडा ने अपने हल्के से मुस्कान, मंद हास्य मात्र से एक ऊर्जा का सृजन किया। इस ऊर्जा से एक विशाल ब्रह्मांडीय अंड उत्पन्न हुआ, जो बाद में संपूर्ण सृष्टि का आधार बना। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। सूर्य का प्राकट्य और ऊर्जा का संचार। जब ब्रह्मांड की रचना हो गई, तब भी चारों ओर घना अंधकार था। प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं था। तब माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से सूर्य का निर्माण किया। उनके तेज से ही सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा मिली। माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं और उनकी शक्ति से ही सूर्य अपनी रोशनी और ऊर्जा से समस्त संसार को प्रकाशित करता है। वे ही सूर्य को गति और ऊर्जा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, ओज, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल प्राप्त होता है। देवताओं और सृष्टि की रचना। ब्रह्मांड और सूर्य के प्रकट होने के बाद सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता थी। तब माँ कूष्मांडा ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया और उन्हें उनके कार्य सौंपे। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी दी। भगवान शिव को सृष्टि के संहार का कार्य सौंपा, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसके बाद माँ ने देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती को जन्म दिया, ताकि धन, ज्ञान और शक्ति का संतुलन बना रहे। माँ कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से देवताओं, ऋषि मुनियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों और समस्त प्रकृति की रचना की। माँ कूष्मांडा का स्वरूप। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी 8 भुजाओं में विभिन्न दिव्य वस्तुएं और अस्त्र शस्त्र होते हैं। कमंडल जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक है। धनुष जो पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। तीर, बाण जो लक्ष्य प्राप्ति और सफलता को दर्शाता है। कमल का फूल जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अमृत कलश जो अमृता और आरोग्यता प्रदान करता है। सुदर्शन चक्र जो धर्म और सत्य की रक्षा करता है। गदा जो पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। जप माला जो तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। माँ कूष्मांडा की सवारी सिंह है, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। माँ कूष्मांडा की पूजा का महत्व। माँ कूष्मांडा हृदय चक्र, अनाहत चक्र को सक्रिय करती हैं, जिससे प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
माँ की पूजा करने से स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, आत्मबल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से भय, अज्ञान और नकारात्मकता दूर होती है। माँ की उपासना से सूर्य के समान तेज, आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। माँ की कृपा से मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसी ही अलौकिक कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो